हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं CSIR नेट जून 2024 के लिए प्रिपरेशन, है ना। तो सबसे पहले हम यूनिट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। तो यूनिट 3 में देखिए आपके कौन कौन से मैथ्स आते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो आज हम 2022 एंड 23 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर लेते हैं। और अब की बार जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो आप सबको पता है कि 3 कैटेगरी में आपका रिजल्ट आएगा। तो जो भी PhD करना चाहता है तो ये वीडियो उसके लिए भी है, क्योंकि अब की बार ये कॉमन टेस्ट होने वाला है। जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में एक अलग अलग आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था, अब की बार वो नेट के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो आज अपना डे फर्स्ट है और डे फर्स्ट में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के 2022 एंड 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने हाईलाइट भी कर दिया है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2023 में आपका जो एग्जाम हुआ था तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन आया हुआ था आइलर मेथड से। ठीक है, आइलर मेथड का क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिल जाता है, बाई चांस ही रहता है, नहीं तो मैक्सिमम टाइम आइलर मेथड का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। हो सकता है वो आइलर मेथड हो या फिर मॉडिफाइड आइलर मेथड हो। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है हमें। और आपके लिए जो न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो बेस्ट बुक रहेगी, अगर आप चाहो तो MK जैन आप बुक ले सकते हो। ठीक है, MK जैन जो बुक है आपकी बहुत ही अच्छी है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें आइलर मेथड की, यूजिंग आइलर मेथड विद द स्टेप साइज। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइलर मेथड एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, जब तक आपको ये ही नहीं पता होगा कि आइलर मेथड होता क्या है तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, कर लोगे आइलर मेथड क्या होता है। यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, है ना। यहाँ पे देखिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको गिवन है। तो क्या होता है आइलर मेथड, क्या होता है आइलर मेथड। चलिए हम फार्मूला आपको लिखवा देंगे कि आइलर मेथड क्या होता है। अगर आप और अच्छे से करना चाहो तो आप MK जैन वाली बुक में से कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए स्टेप साइज हमें यहाँ पे गिवन है। स्टेप साइज यानी कि हमें यहाँ पे H की वैल्यू गिवन है, क्या है 0.05। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यहाँ पे ये हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, क्या है dy/dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 2y + 1। और ये जो आपकी ये जो होती है वैल्यू, ये किसकी होती है fxy। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी, अगर हम बात करें जनरल, तो क्या होती है dy/dx इज इक्वल टू fxy। अब यहाँ पे fxy क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 2y + 1 एंड y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या है, इनिशियल कंडीशन। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इनिशियल कंडीशन एट x इज इक्वल टू 1.1। हमें 1.1 पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या है, y ऑफ x0 इज इक्वल टू y0, है ना। तो x0 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है एंड y0 आपके पास क्या हो गया 1। ये इनिशियल कंडीशन दी हुई है, x0 पर हमें क्या दी हुई है y0 इज इक्वल टू 1। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 1.1 पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर आपको xn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो xn कैसे फाइंड आउट करते हो, xn इज इक्वल टू xn - 1 + h, है ना। यानी कि x0 आपको गिवन है और मैं कहूँ कि x1 हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा यहाँ पे x0 + h। अब यहाँ पे देखिए आपके पास x0 की भी वैल्यू है एंड h की भी वैल्यू आपके पास है, क्या है h आपके पास 0.05 एंड x0 आपके पास क्या है 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1.05, है ना। तो हमें यहाँ पे 1.1 पे फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें आइलर मेथड पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, वो आप नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए क्या होगा आइलर फॉर्मूला, अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो हो जाएगा yi + 1 इज इक्वल टू yi + h एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा f ऑफ xi yi।
ठीक है। यानी कि ये आपके पास क्या होगा, वाई ऑफ एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू वाई आई प्लस एच एफ ऑफ एक्स आई वाई आई। अब हमें क्या क्या गिवन है वो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक बार नोट डाउन कर लीजिए। एच आपके पास क्या गिवन है, स्टेप साइज 0.05, एक्स नोट आपके पास क्या है 1 एंड वाई नोट आपके पास क्या है 1 एंड एफ एक्स वाई आपके पास क्या है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2y प्लस 1। ओके, ये है आपके पास, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें वैल्यूज़ को, अगर हम एफ एक्स आई वाई आई यहाँ पे रखें तो क्या आएगा, ये देखिए वाई ऑफ एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू वाई आई प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एच स्क्वायर रूट ऑफ 3x आई प्लस 2y आई प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे देखिए आई, हम आई ट्रेसन फाइंड आउट करनी है। जब आप आई को 0 रखोगे यानी कि y1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, y नोट प्लस h क्या है आपके पास 0.05 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3x नोट प्लस 2y नोट प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे देखिए y1 क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस 0.05 स्क्वायर रूट ऑफ 3x नोट। अब x नोट आपके पास 1 है प्लस 2, व्हाट इज़ y नोट, y नोट इज़ 1 प्लस 1। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 0.05 एंड ये क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1.122। ठीक है, एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर होता है। ओके, बट अब की बार अगर ऑफलाइन है तो अब की बार पता नहीं क्या कंडीशन होगी। ठीक है, चलिए ये आपके पास हो गई y1 की वैल्यू। ओके, अब ये तो आपकी हो गई x नोट के लिए। ओके, एक मिनट रुक जाइए बस, एक मिनट। ये आपकी हो गई यानी कि x1, y ऑफ x1 क्या होगा यहाँ पे, x1 क्या होगा फाइंड आउट कीजिए। x1 अगर हम यहाँ पे देखें तो ये होगा x नोट प्लस h यानी कि 1 प्लस 0.05 है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास x1 इज़ 1.05 यानी कि 1.05 के लिए आपकी क्या आई है वैल्यू 1.122। ठीक है, अब हमें y2 फाइंड आउट करना है। चलिए उसके लिए पहले आप यहाँ पे x2 देखिए क्या आएगा, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h। x1 क्या है 1.05 प्लस 0.05, तो ये x2 क्या हो जाएगा 1.1 और हमें इसी पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो चलिए ये आपके पास आएगा y ऑफ x2 यानी कि 1.1 या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं y2, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका इज़ y1 प्लस h f ऑफ x1 y1। ओके, तो यहाँ से y1 किसके इक्वल आया है, y1 इज़ 1.122 प्लस h इज़ 0.05 इंटू एफ ऑफ x1 y1। ये क्या होगा इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू x1 इज़ 1.05 प्लस 2 इंटू y1 इज़ 1.122 प्लस 1। ओके, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा 1.122 प्लस 0.05 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3.15 प्लस 2.244 प्लस 1। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1.122 प्लस 0.05 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6.394 एंड दिस इज़ 1.248 या फिर आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट
1.25, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो y ऑफ 1.1 की वैल्यू आई है वो क्या आ गई 1.25। तो आपका जो आंसर है वो देखिए क्या होगा 1.25। 1.25 आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, आइलर मेथड हमें आना चाहिए कि आइलर फॉर्मूला क्या होता है। वहाँ पे स्टेप साइज हमें पता होनी चाहिए, इनिशियल कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये देखना है कि हमें किस पॉइंट पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल ईजिली आप फाइंड आउट कर लोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी आपका दिसंबर 2023 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है आपकी, कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एंड y ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू वाई नोट। ये आपके पास इनिशियल कंडीशन गिवन है एंड ये आपके पास क्या है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमें गिवन है। वे है f इज ए ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ए रेक्टेंगल कंटेनिंग द पॉइंट x नोट वाई नोट विद द स्टेप साइज h। स्टेप साइज आपके पास क्या है h है। लेट द फर्स्ट iterate of a second order scheme to approximate the solution of the above initial problem be given by क्या है y1 इज इक्वल टू वाई नोट प्लस पी k1 प्लस क्यू k2। यहाँ से जब आप ये आइट्रेशन देखोगे ना तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, अगर आपने आर के मेथड पढ़ा है, अगर आपको पता है कि आर के मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या होता है तो आप समझ जाओगे, ठीक है, कि आपके पास जो कंडीशन दी है ये क्या है। क्योंकि जब आप आर के मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर पढ़ोगे तो कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा आपको। वे है k1 इज इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट, k2 इज इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एल्फा नोट एच वाई नोट प्लस बीटा नोट k एंड पी क्यू एल्फा नोट बीटा नोट इन आर, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हमें आर के मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर पता होना चाहिए कि क्या होता है। जब आप एम के जैन बुक को देखोगे, ठीक है, एम के जैन बुक में अगर मैं बात करूँ कि आपका जो आर के मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर है ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 440 पे, ठीक है। अगर आपको अच्छे से देखना है कि आर के मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या होता है तो ये आपको मिल जाएगा एम के जैन में 440 पे, ठीक है। एक बार इस पेज पे आप चेक कर लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए क्या है ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट इज इफ एल्फा नोट इज इक्वल टू 2 देन बीटा नोट इज 2, पी इज 3/4 एंड क्यू इज 1/4। तो ये हमें चेक करना है, कैसे करोगे देखिए। इसके लिए आप यहाँ पे एक बार जो आर के मेथड होता है सेकंड ऑर्डर के लिए वो आप अच्छे से यहाँ पे लिखिए क्या होता है, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा। नाउ आर के मेथड, क्योंकि उसके बाद हम कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे, है ना। आर के मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर, आर के मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या होगा, आपके पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होती है dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई विद इनिशियल कंडीशन, सॉरी, विद इनिशियल कंडीशन y ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू वाई नोट, ओके। एंड उसके बाद क्या होगा, y n प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस w1 k1 प्लस w2 k2, वे है w1 प्लस w2 इज इक्वल टू 1, ओके। एंड k1 इज इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स एन
वाई एन एंड K2 इज इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स एन प्लस अल्फा एच वाई एन प्लस बीटा K1. Okay, and alpha is equal to beta and W2 is equal to 1/2 अल्फ़ा। तो ये आपके पास क्या होता है, आर के मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब अगर हम यहाँ पे देखें अपने क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, y1 हमें दी हुई है, फर्स्ट आइट्रेशन हमें दी हुई है इन आवर क्वेश्चन। अगर हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो आपके पास क्या है, इज़ y1 इज इक्वल टू वाई नोट प्लस W1 K1 प्लस W2 K2, है ना। तो K1 आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेहर K1 इज इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट एंड K2 इज इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स नोट प्लस अल्फ़ा एच एंड वाई नोट प्लस बीटा K1। ओके, एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा एंड W1 प्लस W2 क्या है, 1। ये तो आपका जो आर के मेथड होता है उसी की कंडीशन है, 1/2। एक मिनट, W2 आपके पास क्या होता है, W2 इज इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा, और अल्फ़ा और बीटा तो दोनों इक्वल है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 बीटा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बीटा इज इक्वल टू 1/2 W2। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन से कंपेयर करना है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, y1 प्लस वाई नोट, y1 इज इक्वल टू वाई नोट प्लस यहाँ पे क्या है p। बट अगर हम जनरल जो मेथड, जो आपके पास फॉर्मूला है आर के मेथड का, वहाँ पे क्या है W1। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है Q, बट यहाँ पे ये क्या है W2। तो W1 की वैल्यू तो यहाँ पे P हो गई, W2 यहाँ पे क्या हो गया Q। ठीक है। तो W1 और W2 हमें पता चल गया। अब उसके बाद देखिए, अगर हम K1 में देखें तो K1 में आपके पास क्या है, एच एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट, ये तो ठीक है चलो। K2 में क्या है, एच एफ ऑफ एक्स नोट प्लस अल्फ़ा नोट एच, है ना, एक्स नोट प्लस अल्फ़ा नोट एच, यानी कि अल्फ़ा नोट एंड बीटा नोट, अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा। ओके, एंड अब W1 प्लस W2 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P प्लस Q इज इक्वल टू 1। एंड अब उसके बाद क्या कंडीशन है, बीटा नोट आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 Q, क्योंकि वैसे क्या होता है 1/2 W2। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं, अब यहाँ पे ये सारी कंडीशंस लिख लीजिए। ठीक है। क्या था, अल्फ़ा नोट इज इक्वल टू बीटा नोट, फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए। P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है। एंड बीटा नोट आपका 1/2 Q के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अब ये देखिए कि कौन से ऑप्शन में ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। अल्फ़ा नोट इज इक्वल टू बीटा नोट फर्स्ट ऑप्शन में है ना। P प्लस Q इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, क्योंकि 3 + 1/4, 4/4 1 हो जाएगा। एंड बीटा नोट इज इक्वल टू, बीटा नोट यहाँ पे क्या है 2 इज इक्वल टू 1/2 Q, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, यानी कि एक तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। एक सेकंड ऑप्शन के लिए ट्रू होगी यही चीज़। अगर आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में चेक करोगे तो ये देखिए P प्लस Q 1 हो जाएगा। ठीक है। बट जैसे ही आप यहाँ पे बीटा नोट क्या है, बीटा नोट 2 है ना, एंड 1/2 Q करोगे तो क्या आएगा, 1/2 इंटू 3/4, ये आपके पास क्या आ गया 2/3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है।
तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। इसके लिए आप एक बार आर के मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर कर लीजिएगा। एम के जैन में 440 पेज पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं फॉर्मूला मिलेगा, और अगर अच्छे से डिटेल में आपको करना है वहीं से कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट आपके लिए बुक रहेगी एम के जैन। सॉरी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये भी आपका दिसंबर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए अब तक हमें 3 क्वेश्चंस मिल गए, है ना, न्यूमेरिकल के ही। दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2023 में, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है ना। यानी कि अच्छा स्कोर दे के जाएगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस भी अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये देखिए क्या दिया हुआ है हमें, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। हमें यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है इन द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फॉर द डाटा। यहाँ पे हमें जो डाटा गिवन है, सबसे पहले इस डाटा से हम यहाँ पे एक पॉलिनोमियल क्रिएट करेंगे। अब पॉलिनोमियल आप कैसे क्रिएट करोगे, आप सबको पता होगा कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड क्या होता है। ओके, तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस की हेल्प से हम यहाँ पे एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे पहले, और फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो चलिए, सबसे पहले आपको न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या होता है। चलिए, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड, अगर आप चाहते हो एम के जैन में, ये आपको मिल जाएगा 215 पेज पर, ठीक है। वहाँ से भी कर सकते हैं अच्छे से। और चलिए, मैं सिर्फ मेथड की बात कर रही हूँ कि उस बुक में मिल जाएगा, ये मत सोचना कि डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए, एक्स हमें क्या गिवन है यहाँ पे, एक्स आपके पास क्या है, एक्स आपके पास है 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। एंड नाउ वाई आपके पास क्या है, 1, 2, 1, 3, 5, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, डेल से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। डेल आपके पास क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। अब ये जो एफ ऑफ x1 है, ये क्या है, y1 माइनस y0, ठीक है। ये आपका यहाँ पे है, ये क्या है, इज y0, y1, y2, y3, y4। ये आपका क्या हो जाएगा, x0, x1, x2, x3 एंड x4, ठीक है। तो फर्स्ट जो डिवाइडेड डिफरेंस यहाँ पे आने वाला है, ये क्या होगा, देखिए, इज 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0। तो ये क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे क्या आएगा, इज 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो ये क्या आएगा, -1। एंड नाउ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, ये आपका आ जाएगा 2। एंड नाउ 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब सेकंड देखिए, डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर आपका ये क्या हो जाएगा, अब हमें इन दो को लेके चलना है, ठीक है, इन दो को, और यहाँ से इनको, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, इज -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा, इज 2 माइनस 0। तो ये हो जाएगा -1। एंड नेक्स्ट इज 2 माइनस -1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, ये क्या होगा, 3/2। नेक्स्ट इज 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 इज 0।
एंड नेक्स्ट इज डेल क्यूब। डेल क्यूब क्या हो जाएगा, इज 3/2 माइनस -1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0। अब हमें ये लेके चलना है ना, 3 माइनस 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/6 एंड नेक्स्ट इज 0 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1। ये क्या होगा, इज माइनस ऑफ 1/2 है ना। एंड सिर्फ एक और यहाँ पे रहती है, ये क्या हो जाएगी, डेल 4। ठीक है, डेल 4 क्या होगा, इज -1/2 माइनस 5/6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0। ये क्या हो जाएगा, -1/3। ठीक है, एंड नाउ y इज इक्वल टू कलर हम चेंज कर लेते हैं, y इज इक्वल टू y नोट प्लस x माइनस x नोट डेल x नोट प्लस x माइनस x नोट x माइनस x1 डेल स्क्वेयर x नोट प्लस डेल 4 तक गया है, तो x माइनस x नोट x माइनस x1 x माइनस x2 डेल क्यूब x नोट प्लस x माइनस x नोट x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 डेल 4 x नोट, है ना। चलिए अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ आपकी क्या क्या आई हैं, y इज इक्वल टू, ये है आपका y नोट इज़ 1 प्लस x माइनस x नोट इज़ 0 एंड यहाँ पे क्या है 1 प्लस x माइनस 0 x माइनस x1 इज़ 1 एंड डेल स्क्वेयर इज़ -1 प्लस x माइनस 0 x माइनस 1 x माइनस 2 डेल क्यूब इज़ 5/6 प्लस x माइनस 0 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 एंड डेल 4 इज़ -1/3। अब हमें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब फाइंड आउट करना है ना। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो यहाँ पे देखिए x क्यूब का कोफिशिएंट कहाँ कहाँ से आ सकता है, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से भी नहीं आ सकता, यहाँ से भी नहीं आ सकता। x क्यूब का कोफिशिएंट आएगा आपका एक तो यहाँ पे, है ना, यानी कि जैसे ही यहाँ पे इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये x क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ से कोफिशिएंट आ जाएगा 5/6। ठीक है, एक कोफिशिएंट आपका आ जाएगा यहाँ से, ये देखिए, वैसे ये अगर चारों की करते हैं तो x4 हो गया, है ना। अब x क्यूब का आपका कैसे आ सकता है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको जैसे ही आप सोल्व करने की कोशिश करोगे, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू माइनस ऑफ 1/3, है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इज x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 x माइनस 3 माइनस 1/3। तो x क्यूब का कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, इस फर्स्ट टर्म को तो आप छोड़ ही दीजिए, है ना। ये आएगा जब यहाँ पे करोगे तो -3x स्क्वेयर एंड -3x क्यूब, यानी कि माइनस ऑफ -3x क्यूब। ये आपका कहाँ से आ सकता है, ये तो 1 हो गया, है ना। चलो इसको और भी सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। ये क्या होगा, x क्यूब -3x स्क्वेयर -3x स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 2x माइनस 6 माइनस ऑफ 1/3। तो x क्यूब का आपका हो जाएगा, ये क्या होगा, माइनस ऑफ 6x स्क्वेयर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब, और ये है माइनस ऑफ 1/3 यानी कि 2।
तो एक आपका हो गया 2। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इज 17/6। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आपका क्या आ गया, 17/6। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए क्या 17/6 है, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड, वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 215 पर। ठीक है, MK जैन बिल्कुल बेस्ट बुक है। अब फिर मैं कहती हूँ अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये आपका है जून 2023 का। ठीक है, अभी हमने किए हैं दिसंबर 2023 वाले। तो जून में देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D विल प्रोड्यूस ए क्वाड्रेचर फॉर्मूला। अब ये जो क्वाड्रेचर फॉर्मूला है इसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। MK जैन में क्वाड्रेचर फॉर्मूला आपको मिल जाएगा पेज नंबर 348 पर। ठीक है, इसको देख लीजिएगा क्वाड्रेचर फॉर्मूले को। ठीक है, अच्छे से जो इसकी हिस्ट्री है क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 f of x dx अप्रोक्सीमेट a f of -1 प्लस b f of 1 प्लस c f dash -1 प्लस d f dash 1 दैट हैज़ डिग्री ऑफ प्रिसीजन 3। अभी जो डिग्री ऑफ प्रिसीजन है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें या तो क्या दिया होता है, एटमोस्ट डिग्री जो होगी वो दी जाती है हमें, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे दिया, डिग्री ऑफ प्रिसीजन। इसका क्या मतलब है, क्या पता है किसी को? जब हमें कोई भी पोलिनोमियल गिवन होती है तो हमें बोला जाता है कि इसकी जो एटमोस्ट डिग्री है वो इतनी है ना, लेकिन जो यहाँ पे ये डिग्री ऑफ प्रिसीजन है इसका भी मतलब यही है, बट थोड़ा सा यहाँ पे लिखने का तरीका अलग कर दिया। क्या होता है डिग्री ऑफ प्रिसीजन, यहाँ पे देखिए, दी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, the highest degree of polynomial, the highest degree of polynomials that a numerical integration rule can integrate exactly। ओके, यानी कि यहाँ पे जो हमें यहाँ पे पोलिनोमियल कंसीडर जो करनी है उसकी जो एटमोस्ट डिग्री है वो 3 यहाँ पे इसने बोल दी। ठीक है, तो चलिए हमें यहाँ पे A, B, C और D की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। डिग्री यहाँ पे इसने खुद ही यहाँ पे कह दिया है कि 3 तक जो इसकी डिग्री रखी गई है। चलिए हम यहाँ पे पहले ले लेते हैं एक कांस्टेंट फंक्शन, हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक कांस्टेंट फंक्शन ले लीजिए, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है, ताकि बार बार हमें पीछे ना जाना पड़े। -1 to 1 f(x) dx एंड यहाँ पे क्या है, a f of -1 प्लस b f of 1 प्लस c f dash -1 प्लस d f dash 1। ओके, चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन लेके चलते हैं। ठीक है, टेक फर्स्ट ए कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया f of x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड, एंड ये आपके क्या हो गई यहाँ पे, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, -1 to 1 f(x) क्या है 1 dx, तो ये होगा x, एंड -1 to 1 तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2। एंड नाउ राइट हैंड साइड अगर हम यहाँ पे देखें तो राइट हैंड साइड में पुट करोगे तो क्या आएगा, a f of -1 ये 1 ही होगा, प्लस b 1, एंड जैसे ही आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, f dash x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 होगा, इधर भी 0 हो जाएगा, है ना। ये आपके पास क्या आ गया, a प्लस b, तो लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जब आप यहाँ पे करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, a प्लस बी आपके पास क्या आ गया, 2। तो देखिए अगर हम ऑप्शंस में चेक करें तो a प्लस बी आपका फर्स्ट में ठीक है 2 है, बट यहाँ पे देखोगे तो a प्लस बी यहाँ पे तो 0 आएगा, इस कंडीशन को ही नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो सेकंड और जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो यहीं से आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा। अब हमें फर्स्ट और थर्ड को चेक करना है। चलिए फर्स्ट थर्ड को कैसे चेक करोगे, अब उसके बाद आप फंक्शन ले लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। हम यहीं पे कर लेते हैं नेक्स्ट पेज लेके। नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी यहाँ से, इज इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, इज एक्स स्क्वेयर बाई 2 -1 to 1, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 -1/2 यानी कि 0। एंड नाउ राइट हैंड साइड क्या होगा, यहाँ से अगर हम चेक करें एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। तो राइट हैंड साइड आपका हो जाएगा ए एफ ऑफ 1 -1 प्लस बी 1 प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो ये आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, है ना। तो अगर हम यहाँ से चेक करने की कोशिश करें a माइनस बी प्लस सी प्लस डी 0 आना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट और थर्ड को अगर हम चेक करने की कोशिश करें तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यानी कि a माइनस बी प्लस सी प्लस डी करें तो वो 0 आना चाहिए, है ना। रखिए यहाँ पे 1 - 1 प्लस 1/3 माइनस 1/3, ये तो 0 बन गया। एंड हाँ, थर्ड में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो यहाँ से हम नहीं बोल सकते कि ट्रू है अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन हमें बनानी ही पड़ेगी, ये आपके पास हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 2x। ओके, एंड नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज -1 to 1 एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ये क्या हो गया, इज x³ / -1 to 1 एंड दिस इज 1/3 प्लस 1/3 यानी कि ये आपके पास आ गया 2/3। एंड नाउ राइट हैंड साइड आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से राइट हैंड साइड इज a f of -1 is 1 प्लस b f of 1 is 1 प्लस c f dash -1 is -2 प्लस d 2 इज इक्वल टू, ओके, ये आपके पास आ गया a प्लस b -2c प्लस 2d। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस 2/3। अब a प्लस बी आपका किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, तो 2 प्लस 2 के इक्वल आया हुआ है ना, जो a प्लस बी है। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो 2 - 2c प्लस 2d इज इक्वल टू 2/3। ये क्या हो जाएगा, -2c प्लस 2d इज इक्वल टू 2/3 - 2। ये हो गया -2c प्लस 2d इज इक्वल टू -4/3 एंड दिस इज 2c माइनस, एक मिनट सॉरी, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, -2, तो c - d इज इक्वल टू 2/3। अब c - d देखना 2/3 कौन से ऑप्शन में होगा, c - d इज इक्वल टू 2/3, है ना। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें तो 1/3 प्लस 1/3, ये तो ठीक है 2/3 आ गया। अगर हम यहाँ पे इसको चेक करें तो ये क्या होगा, माइनस का 1/3 माइनस 1/3, ये -2/3 आ गया, है ना। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जून 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते ही होंगे ज़रूर, है ना। और ये डिफ़िकल्ट भी नहीं होते हैं इतने, है ना, सिर्फ हमें यहाँ पे फंक्शन कंसीडर करके चलना होता है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका ये है, सितंबर में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2000
2022 2022 में जो आपका सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार स्टेटमेंट को आप रीड कीजिए। ओके, हम एक बार तब तक पानी पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिए साथ के साथ, ठीक है। चलिए एक बार अच्छे से स्टेटमेंट को रीड कीजिए। चलिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेट ए बी दी फॉलोइंग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ए आपके पास कैसी मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। नाउ विद रियल पॉजिटिव एंट्रीज, ए आपके पास क्या है, 2x2 की मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है एंड पॉजिटिव एंड रियल पॉजिटिव एंट्रीज है ना। नाउ लेट जी बी दी एसोसिएटेड गॉस सीडल आइट्रेशन मैट्रिक्स। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि गॉस सीडल आइट्रेशन मैट्रिक्स क्या होती है। नाउ व्हाट आर द टू आइगन वैल्यूज ऑफ जी, तो हमें यहाँ पे पहले जी को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जी क्या है, ठीक है। उसके बाद उसकी आइगन वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जी क्या कहा है इसने, जी बी दी एसोसिएटेड गॉस सीडल आइट्रेशन मैट्रिक्स। तो उसके लिए आपको गॉस सीडल आइट्रेशन मैट्रिक्स पता करनी पड़ेगी और ये आपको मिलेगी पेज नंबर 150 पर, ठीक है। हम यहाँ पे करवाएंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये मैं पेज नंबर इसलिए बता रही हूँ आपको साथ में। अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए है और अच्छे से आपको पढ़ना है, उसको टाइम लेगी वो क्योंकि, तो आप वहाँ से कर सकते हैं और ज़्यादा, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हम यहीं पर करवा देंगे। चलिए क्या होती है गॉस सीडल आइट्रेशन मैट्रिक्स, देखिए गॉस सीडल आइट्रेशन मैट्रिक्स आपकी होगी गॉस सीडल, एक मिनट, गॉस सीडल आइट्रेशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए क्या होगी गॉस सीडल आइट्रेशन मैट्रिक्स इज एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू जी एक्स के प्लस सी, ठीक है।
अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पे जो ये जी है, ये इसी जी की बात की है जिसकी हमें आइगन वैल्यूज पूछी गई है। ये जी है क्या एक्चुअल में? वे है, यही है आपके पास जो मैट्रिक्स है जिसकी बात ये करी गई है। जी इज इक्वल टू माइनस डी प्लस एल इनवर्स इंटू यू, एंड वेयर D is diagonal matrix, okay, L is lower triangular matrix, and U is upper triangular matrix. अब ये सब हम फाइंड आउट कहाँ से करेंगे? ये सब हम फाइंड आउट करेंगे जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसी की हेल्प से ये सारी की सारी मैट्रिक्स निकल के आ जाएंगी। तो देखिए कैसे निकल के आएंगी। आपके पास जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स आपके पास क्या गिवन है? ए मैट्रिक्स आपके पास क्या गिवन है? देखिए ए मैट्रिक्स है 1 8 2 9, 1 8 2 9। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? कैन बी रिटन एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 0 8 0 प्लस 1 0 0 9 प्लस ये क्या हो जाएगा? इज 0 0 2 9। अब यहाँ पे देखिए, देखो कितनी अच्छी चीज़ है ये। यहाँ पे देखो, ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है? ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है? एल, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स, 0 है। एंड ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो निकल के आ गई एल बी, डी बी और यू बी, है ना। तो तीनों मैट्रिक्स आपके पास है। तो अब हमें यहाँ पे देखिए जी फाइंड आउट करना है ना। जी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो जी आपके पास क्या होगा? इज माइनस ऑफ डी प्लस एल। तो डी आपके पास क्या है? 1 0 0 9 प्लस एल आपके पास क्या है? 0 8 0 0। ठीक है, इसका इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है इनटू यू। यू आपके पास है 0 0 2 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? जी इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ 1 8 0 9 एंड इनटू 0 0 2 0। अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हो? इसका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करोगे? 1 8 0 9। इसका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करोगे? 1 अपॉन इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 9। और यहाँ से ये एंट्री आपकी इंटरचेंज हो जाएगी और इन दोनों के सिंबल साइन हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या होगा? 9 1 और 0 और 8 का सिंबल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? इन्वर्स आ गया। तो यहाँ से जी अगर आप देखोगे तो ये हो गया -1 अपॉन 9 9 -8 0 1 इंटू 0 0 2 0। अब जैसे ही आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो जी आपके पास क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा -1 अपॉन 9 और ये क्या होगा? 0 18 0 -16, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा? बोलिए जल्दी से, यहाँ पे क्या आएगा? ये हो जाएगा 0 -2 0 16/9। ओके, तो मैट्रिक्स आपके पास ये आ गई। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? देखिए हमें यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो जी आपके पास क्या है? 0 -2 0 16/9। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये जो फर्स्ट कॉलम है ये कंप्लीट आपके पास क्या है? 0 है।
तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक आइगन वैल्यू तो आपके पास क्या हो गई, 0 हो गई। और एक रिजल्ट हमें ये पता है कि जब हमें ट्रेस फाइंड आउट करना हो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जी, वो क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 16/9। तो ट्रेस यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ट्रेस ऑफ जी इज इक्वल टू 16/9, है ना। तो जो ट्रेस आपके पास होता है वो क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, है ना। तो ये क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, है ना। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज जैसे करोगे तो λ1 + λ2 क्या है, 16/9। एक आइगन वैल्यू आपके पास 0 है, देन सेकंड आपके पास क्या हो जाएगी, 16/9। तो यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आइगन वैल्यू आपकी 0 हो गई, सेकंड आपकी ट्रेस से निकल गई, यानी कि 16/9। तो ये जो क्वेश्चन था आपका, ये आया हुआ था 2022 में। उसके लिए आप एक बार ये गॉस सीडल आइट्रेशन मैट्रिक्स अच्छे से कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको बस करना है। तो ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये मैट्रिक्स याद रख लेनी है कि ये कहाँ से आई है और क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है सितंबर 2022 में ही। और क्या है क्वेश्चन में, कंसीडर द ओडी dx/dt इज इक्वल टू ft(x) in R for a smooth function f. कंसीडर ए जनरल सेकंड ऑर्डर आर के मेथड। ओके, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ तक तो हमने किया था कि सेकंड ऑर्डर आर के मेथड, ये क्वेश्चन फर्स्ट ही था। और दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, सेकंड ऑर्डर आर के मेथड पे बेस्ड था। बट यहाँ पे इसने जो ये एक और चीज़ ऐड कर दी, जनरल सेकंड ऑर्डर आर के फॉर्मूला ऑफ द फॉर्म। यहाँ पे इसने यह देखिए जो OH3 जो ये ऑर्डर यहाँ पे ऐड कर दिया है जनरल के लिए। क्या किया है इसने, जनरल सेकंड ऑर्डर आर के फॉर्मूला t + h इज इक्वल टू xt प्लस W1H ftx प्लस W2H ft प्लस अल्फा h x प्लस बीटा hf प्लस ऑर्डर ऑफ h3 विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस ऑफ W1 W2 अल्फा बीटा। यानी कि हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, W1 क्या होगा, W2 क्या होगा, अल्फा क्या होगा, बीटा क्या होगा, ठीक है। तो वो हम यहीं से करेंगे कि सेकंड ऑर्डर आर के मेथड हम पहले राइट डाउन करेंगे कि क्या था, उसके बाद हम ये जो जनरल गिवन है इससे हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या था आपके पास, सेकंड ऑर्डर Runge-Kutta method for first order initial value problem y dash is equal to fxy, y of x naught is equal to y naught is given by y n plus 1 is equal to yn plus w1 k1 plus w2 k2, okay. And where w1 plus w2 is equal to 1 and k1 is equal to h f of xn yn and k2 is equal to h f of xn plus alpha h and yn plus बीटा k1, ठीक है। ये मैं पहले भी लिखवा चुकी हूँ आपको। एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा एंड W2 आपका किसके इक्वल होगा, W2 इज इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा। अब हमें जो गिवन है वो आपके पास क्या है, अब आपके पास जो गिवन है, अगर हम बात करें गिवन की, अब गिवन हमें क्या है, x t + h इज इक्वल टू xt प्लस W1
एच एफ ऑफ टी एक्स प्लस W2 एच एफ ऑफ टी प्लस अल्फ़ा एच एक्स प्लस बीटा एच एफ प्लस ओ एच क्यूब, ये हमें गिवन है ना। तो अब मेरे को बताइए यहाँ पे कंपेयर कैसे करोगे आप, बोलिए जल्दी से। बोलिए यहाँ पे कैसे करोगे, पहले भी मैंने करवाया है इस टाइप का क्वेश्चन, ये करो जल्दी से, कैसे करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, कर लोगे। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, देखिए कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए यहाँ पे जब आप करोगे। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि किस ऑप्शन में W1 प्लस W2 आपका 1 है। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि अल्फ़ा और बीटा इक्वल होना चाहिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो W2 है वो 1/2 अल्फ़ा के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे जो सीरीज़ आपकी रहने वाली है ये है आपका W1 W2 अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। W1 W2 W3 अल्फ़ा अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा। W1 W2 अल्फ़ा बीटा, W1 W2 अल्फ़ा बीटा। अब आप चारों के चारों ऑप्शन को यहाँ पे चेक कीजिए और ये देखिए कि कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। पार्ट सी का ये क्वेश्चन है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिसका जो भी यहाँ पे ऑप्शन आता है एक बार ये, और जो भी ऑप्शन आएगा ये तीनों कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई होंगी, ठीक है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब है आपका क्वेश्चन है फैब 2022, है ना, जो फैब में आपका एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, तो उसी का ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, लेट द सॉल्यूशन टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इज इक्वल टू वाई माइनस टी स्क्वेयर प्लस 1। क्या है, y डैश इज इक्वल टू वाई माइनस टी स्क्वेयर प्लस 1, ये आपके पास एफ ऑफ वाई टी है ना, यानी कि ये क्या हो गया, y डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई टी, है ना। चलिए t lying between 0 to 2 and y of 0 is equal to 0.5 be computed using the Euler method। अब देखिए जो Euler method का क्वेश्चन है वो 2023 में भी आया था और ये देखिए 22 में भी आपको मिल गया है ना। be computed using the Euler method with step length h, यहाँ पे क्या गिवन है हमें 0.4 है। इफ़ y ऑफ 0.8 एंड w 0.8 डिनोट दी, ये आपके पास क्या है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन को डिनोट करता है, एंड w 0.8 ये आपके अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन को डिनोट करता है ना। और किस पॉइंट पर, एट t इज इक्वल टू 0.8 पर, देन एन एरर बाउंड फॉर आइलर मेथड। तो हमें यहाँ पे एरर बाउंड फाइंड आउट करना है ना, फॉर आइलर मेथड्स के लिए हमें यहाँ पे एरर बाउंड फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है एरर बाउंड, ठीक है। हमें यहाँ पे एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन गिवन है एट t इज इक्वल टू 0.8 पर, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एरर बाउंड देख लीजिए कि क्या होता है एरर बाउंड, और याद रखिएगा, ओके। एरर बाउंड फॉर Euler method, error bound for Euler method is y of ti minus w of ti, क्या होगा, अब ये पता है आपको कि y of ti इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन एंड w of ti इज अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, है ना, इज लेस देन इक्वल टू mh बाय 2l e रेज टू द पावर l इंटू टी आई माइनस ए
-1। अब आप यहाँ पे ये सोचोगे कि ये m क्या है, h क्या है, l क्या है, a क्या है, ठीक है। तो ये हम सब बताएंगे। देखिए क्या क्या है ये चीज़ें। वेहर m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, एंड मैक्सिमम ओवर कहाँ पे होगा ये, टी आपका कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 0 to 2 मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ y ऑफ t, ठीक है। हमें यहाँ पे इसका मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, उसके लिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप y डबल डैश टी फाइंड आउट करोगे, है ना। एंड a आपके पास यही है 0, एंड b आपके पास क्या है, 2 है। b की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने इसलिए बताया a और b आपका जो t के बाउंड्स है ये वही है ना। एंड l आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, l इज़ दी मैक्सिमम ऑफ करली f अपॉन करली y, जो लिप्सिस कांस्टेंट आपके पास होता है ये वही है ना। एंड जब आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो l क्या हो जाएगा, देखिए f आपके पास क्या गिवन है, अगर हम f की बात करें, f आपके पास क्या गिवन है, इज t माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 1, है ना। तो करली f अपॉन करली y यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज करली f अपॉन करली y। एक मिनट, हमने कुछ मिस्टेक कर दी यहाँ पे लिखने में, ये एफ टी वाई, वाई माइनस टी स्क्वेयर प्लस 1 ये है ना। तो करली एफ अपॉन करली वाई यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि एल की वैल्यू तो जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एल आपके पास 1 हो गया, ए आपके पास 0 हो गया। अब हमें यहाँ पे एम फाइंड आउट करना है, तो एम के लिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा एग्जैक्ट सॉल्यूशन, नाउ फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, और ये किसके लिए फाइंड आउट करेंगे हम, m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो y डैश इज इक्वल टू वाई माइनस टी स्क्वेयर प्लस 1, यही आपके पास गिवन है। देन दिस इम्प्लाइज कैन बी रिटन एज y डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर। ओके, अब आपके पास ये लीनियर ओडी है, तो आपको पता है कि अगर इस टाइप की आपके पास लीनियर ओडी होती है तो हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं जनरल आपको लिख के दिखा देती हूँ। अगर आपके पास इस टाइप की ओडी होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, क्या होगा, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, एंड देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू एक्स डी एक्स, है ना, प्लस सी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो ऐसे ही हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इज वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्यू टी यहाँ पे क्या है, इज़ 1 माइनस टी स्क्वेयर, पी टी यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ टी, है ना। एंड नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू वाई ऑफ टी, तो ये आ जाएगा ई रेज टू दी पावर माइनस टी, वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर ई रेज टू दी पावर माइनस टी प्लस सी, है ना। तो इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू टी प्लस 1 स्क्वेयर प्लस ई रेज टू दी पावर टी बाई 2, ठीक है। कर लोगे इसको सोल्व। इसको कैसे करोगे, इसको आप सेपरेट कर सकते हो यहाँ से, पहले ये हो जाएगा ई रेज टू दी पावर माइनस टी डी टी प्लस ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वेयर ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ टी, है ना। तो यहाँ से आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे यू इंटू वी का अप्लाई करना है, ये तो आपका डायरेक्ट ही हो गया, ई रेज टू द पावर माइनस टी एंड -1 आ जाएगा, ठीक है। और ये कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो आपका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है ये आएगा टी प्लस 1 स्क्वेयर प्लस ई रेज टू द पावर टी बाय 2, सॉरी माइनस आएगा, ठीक है। ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। बट हमें यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना।
m की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए y डबल डैश चाहिएगा। तो y डैश यहाँ से क्या हो जाएगा, y डैश इज़ 2t+1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ t बाय, ये ई रेज टू दी पावर t बाय 2। ठीक है, y डबल डैश क्या होगा, इज़ 2 माइनस ऑफ ई रेज टू दी पावर t बाय 2। ठीक है, y डबल डैश आपके पास आ गया है और हमें अब m की वैल्यू निकालनी। m इज इक्वल टू मैक्सिमम ओवर क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 मॉडुलस ऑफ 2 माइनस ई रेज टू दी पावर t बाय 2। तो यहाँ पे इस इंटरवल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और किस पॉइंट पर होगी, ये कोई बताएगा। देखिए जैसे ही हम यहाँ पे क्या रखेंगे, t की जगह पे जब हम 0 रखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, जब t की जगह 0 रखोगे तो 2 माइनस 1/2 है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2, यानी कि यहाँ से ये पॉइंट आएगा है ना, यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 0 3/2, एक पॉइंट आपका ये आ गया। जैसे ही आप यहाँ पे t की जगह पे 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस ई रेज टू दी पावर 2/2 है ना। तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, यानी कि इस टाइप से ये वैल्यू जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे क्या किया इसने, ये जो पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 एंड 2 माइनस ई रेज टू दी पावर 2/2। ठीक है, बट यहाँ पे इसने ये जो मॉडुलस अप्लाई कर दिया, अब मॉडुलस है तो वो पॉजिटिव होगी ये वैल्यू। जो यहाँ पे ये जो इमेज यहाँ पे ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको दिख रही है, ये यहीं पे ये इस टाइप से आ जाएगी फिर है ना, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा 2 और पॉजिटिव होगी तो ये e² माइनस 2 इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा जब यहाँ पे मोड अप्लाई करेंगे है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो m की वैल्यू है वो क्या होगी, 2 माइनस e², एक मिनट सॉरी, जब मॉडुलस अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा e² माइनस 2, क्योंकि पॉजिटिव रहने वाली है वहाँ पे तो। ओके, अब हमें एरर बाउंड फाइंड आउट करना है। ओके, एरर बाउंड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, एरर बाउंड की अगर हम बात करें, अगर हम सारी की सारी वैल्यूज़ को रखें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इज mh/12 एंड नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। ओके, देखिए क्या होगा एरर बाउंड, एरर बाउंड आपका हो जाएगा इज mh/12 e रेज टू दी पावर l ti माइनस a माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, इज m की वैल्यू आपके पास क्या आई है, m की वैल्यू क्या आई है आपके पास, e² माइनस 2 इंटू h आपके पास क्या है 0.4, ये गिवन है पहले से ही, एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू l क्या आया है 1 एंड इंटू ई रेज टू दी पावर l आपके पास 1 है एंड दिस इज ti इज 0.8 माइनस a इज 0 एंड माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 e² माइनस 2 एंड दिस इज 0.4 डिवाइडेड बाय 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 0.2 एंड दिस इज ई रेज टू दी पावर 0.8 माइनस 1। तो ये क्या आ गया 0.5 e² माइनस 2 0.2 एंड दिस इज ई रेज टू दी पावर 0.8 माइनस 1। अब ऑप्शन में हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये देखिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये भी आपका फैब 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट इज लेट ए बी सी इन आर बी सच दैट द क्वाड्रेचर रूल इंटीग्रेशन -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा एफ ऑफ -1 प्लस बी एफ डैश 0 प्लस सी एफ डैश 1 इज एग्जैक्ट फॉर ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2, देन ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे जो डिग्री आपको दी हुई है वो दी हुई है या तो लेस देन होगी 2 से या फिर इक्वल होगी। तो जैसे हमने पीछे वो क्वेश्चन किया था, सबसे पहले यहाँ पे एफ एक्स को कांस्टेंट ले लेना है, देन आपको एफ एक्स को यहाँ पे एक्स लेके चलना है, देन आपको एफ एक्स को यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेके चलना है। ये सारी की सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। देन आपको अल्फ़ा बी एंड सी फाइंड आउट करके सॉरी ये ए है, ए बी सी फाइंड आउट करके यहाँ पे आपको पुट कर देनी है और आपको मेरे को बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आई है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, ये आपके लिए है। ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिसका भी जो आंसर आए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी फैब 2022 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट इज द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी ई फॉर विच द फंक्शन, हमें यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज़ ए क्यूबिक स्प्लाइन, यहाँ पे हमें जो फंक्शन है वो क्यूबिक स्प्लाइन दिया हुआ है। और क्यूबिक स्प्लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अगर क्यूबिक स्प्लाइन है तो वो उन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पेज नंबर 263 पर बिल्कुल ओपन से दिया हुआ है MK जैन वाली बुक में, आप वहां से कर लीजिएगा। बाकी की प्रॉपर्टीज़ बल्कि जो होती हैं यहाँ पे जो यूज होनी है वो हम यहाँ पे लिखवा देंगे साथ में। ठीक है, आप याद रखिएगा, अगर आपके पास फंक्शन क्यूबिक स्प्लाइन है तो एफ जो होगा वो हमेशा C2AB में वो बिलोंग करेगा। ठीक है, C2AB में बिलोंग करने का क्या मतलब है कि एफ हैज़ कंटिन्यूस सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, चलिए अब यहाँ पे अगर f आपका क्यूबिक स्प्लाइन है, इसका मतलब क्या है कि f बिलोंग्स टू C2AB। अब यहाँ पे जो AB है वो यहाँ पे क्या गिवन है, इज C2AB इज 2 to 3। हम बोल सकते हैं, ये चीज़ बोल सकते हैं ना। यहाँ पे A क्या है 2 एंड B यहाँ पे क्या है 3। ठीक है, चलिए कैसे करोगे अब, और इसका क्या मतलब है यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज एफ हैज़ कॉन्टिन्यूस सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, दिस इम्प्लाइज एफ हैज़ सेकेंड डेरिवेटिव विच इज़ कंटिन्यूस, यही मतलब है इसका। या फिर इतना याद रखिए आप कि एफ हैज़ कंटिन्यूस सेकेंड डेरिवेटिव, इसका यूज भी होगा। देखिए सबसे पहले आपके पास एफ एक्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3। इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल एट 2। ओके, सिमिलरली फॉर 3। ठीक है, यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा जब आप कंडीशन अप्लाई करोगे। मैंने क्या कहा कि f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 एंड राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, बोथ आर इक्वल। ओके, अब आप मेरे को ये बताइए कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ से निकलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 2 पर, तो 2 पर जब आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पर जब आप फाइंड आउट करोगे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा a। ओके, इज इक्वल टू एंड राइट हैंड लिमिट आपकी यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट जब 2 पे फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा c प्लस डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा c प्लस डी, यानी कि दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नाउ सिमिलरली f इज़ कंटिन्यूस। अब ये इस पूरे इंटरवल पर अगर ये कंटिन्यूस है तो इसके हर एक पॉइंट पे ही होगा ये कंटिन्यूस, है ना। चलिए, जैसे ही आप यहाँ पे अब 3 पे इसकी कंटिन्यूटी बोलोगे तो इसका मतलब क्या होगा,
लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 एंड राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जब आप 3 पर चेक करोगे तो ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी यहाँ से आएगी, राइट हैंड लिमिट आपकी यहाँ से आ जाएगी। तो 3 पर आपको चेक करना है, यहाँ से आपकी जो इक्वेशन बनेगी ये हो जाएगी 4c प्लस डी इज इक्वल टू 4। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। अब हमें पता है कि जो f है वो C2, आपका जो f है सिंस f बिलोंग्स इन C2 क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3, यहाँ से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज f डैश इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3। ठीक है, एंड इसका मतलब क्या है यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f डैश एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ f डैश एट x इज इक्वल टू 2। ये भी दोनों इक्वल होंगे सिमिलरली फॉर 3। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि f डैश क्या होगा। तो f डैश यहाँ पे देखिए f डैश x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2a x माइनस 1 प्लस 3b x माइनस 2 स्क्वेयर सच दैट माइनस इन्फिनिटी टू x, ये क्या आ जाएगा 2, एंड यहाँ पे आएगा आपका 2c x माइनस 1 व्हेन x लाइंग बिटवीन 2 to 3 एंड f डैश x इज 2 इंटू x माइनस 1 प्लस 3e x माइनस 3 स्क्वेयर व्हेन x लाइंग बिटवीन 3 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहीं से हमें f डैश x की ये लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, f डैश लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ f डैश एट 2, है ना। तो यहाँ से आपके पास आएगा इज 2a प्लस 2c, दिस इम्प्लाइज 2a इज इक्वल टू 2c, this implies a is equal to c and this is equation number third. Similarly for 3 f dash at 3 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 3 के केस में भी इक्वल होंगी। दिस इम्प्लाइज 4c इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज c की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1, यानी कि दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से देखो c आपका 1 आ गया, तो a और c दोनों इक्वल है, तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू भी कितनी आ गई 1, a और c की वैल्यू निकल के आ गई, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस डी इज इक्वल टू 4, यानी कि दिस इम्प्लाइज डी आपके पास क्या आ गया 0। अब देखो a की वैल्यू निकल के आ गई, d की निकल गई, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, d आपके पास 0 है एंड ac आपके पास कितना है 1, तो AC 1 है, D आपके पास 0 है, तो यहाँ से B और E जो है वो आर्बिट्रेरी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ठीक है, कर लोगे। तो आज का जो अपना लेक्चर था यहाँ पे क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट हो गए, है ना। एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी मैं आपके लिए जो होमवर्क दूँ, जो क्वेश्चन दे रखा है वो तो आपको करना ही है ना। बट आपको जो रिवाइज करना है, अगर मैं आपको बोलूँ जो मेथड आपको रिवाइज करने हैं, एक तो आपको करना है आइलर मेथड। ठीक है, आइलर मेथड आप अच्छे से कर लीजिएगा, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। PYQ तो चलो हम करते ही रहेंगे, आइलर मेथड आपको करना है। ठीक है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड आपको करना है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड, ये आपके लिए होमवर्क है जो कि आपको करना है। ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ क्वेश्चन ही करते रहोगे, थ्योरी आप नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम आ सकती है ना। हो सकता है इनमें कुछ और भी कंसेप्ट निकल के आ जाए, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ये कर लीजिएगा। उसके बाद आप RK मेथड करोगे, RK मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है,
ये आप कर लीजिएगा। तो आज के लिए तो यही था इम्पोर्टेंट जो कि आपको करना है, ठीक है। और तो हाँ, एक एरर बाउंड आप कर लीजिएगा। एरर बाउंड फॉर आइलर मेथड, ओके। एरर बाउंड फॉर आइलर मेथड, ये आप कर लीजिएगा अच्छे से। एंड एक आपके पास जो क्यूबिक स्प्लाइन है, क्यूबिक स्प्लाइन, ये आपको करना है, ठीक है। तो जो क्यूबिक स्प्लाइन आपको मिलेगा ये आपको पेज नंबर 263 पे मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें, हाँ एक और रह गया गोज सीडल मेथड, जो भी हमने आज किए हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा 150 पेज पर। एंड उसके बाद जो एरर बाउंड है आइलर मेथड, ये आपको 425 पेज पर या फिर इसके आगे पीछे आपको मिल जाएगा, ये देख लीजिएगा एक बार। एंड आर के मेथड जो है ये आपको मिलेगा पेज नंबर 440 पर, ये कर लीजिएगा अच्छे से आप। एंड जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस है ये आपको मिल जाएगा 215 पेज पर, एक दो पेज आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा साथ में ही। एंड अगर हम बात करें आइलर मेथड की, तो आइलर मेथड आपको, एक मिनट, आइलर मेथड, ओके,